हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब के थर्ड वीक ऑफ मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो आइए देखते हैं थर्ड वीक ऑफ पंजाब में क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। फर्स्ट, 81% न्यू सैम्पल्स शो यूके स्ट्रेन इन पंजाब। तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ से हमें शुरू करना पड़ रहा है। 81% जो नए कोविड सैंपल्स पंजाब में लिए गए हैं उसमें यूके स्ट्रेन जो है वो पाया गया है, विच इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पंजाब की। सो 81% ऑफ द 400 सैंपल्स, हालांकि सैंपल साइज काफ़ी छोटा है यहाँ पर, बट स्टिल इट शोज़ डिस्टर्बिंग थिंग्स। तो इसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। इसमें जो कोविड का वेरिएंट पाया गया है वो यूके में जो म्यूटेंट है, जो म्यूटेशन के थ्रू जो नया वेरिएंट आया है वो इसमें पाया गया है। सो चीफ मिनिस्टर ने अर्ज किया है प्राइम मिनिस्टर को कि वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, जो कि बढ़ा भी दी गई है, क्योंकि जो नया वाला स्ट्रेन है इट इज़ मोर लीथल एंड इन्फेक्शियस। सो इफ़ यू हैव नोटिस्ड the infection, the rise in infections in the second wave of COVID has been much faster than it was in the first wave. फर्स्ट वेव में बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे जो इन्फेक्शंस थे वो बढ़े थे, लेकिन अब जो इन्फेक्शंस बढ़ने का रेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर गया है। हालांकि उसमें सिर्फ एक ही सिल्वर लाइनिंग है, दैट द पॉजिटिविटी रेट और द मोर्टेलिटी रेट इज़ लेसर देन इट वाज अर्लियर। तो ये एक अच्छा उसमें पॉइंट है, द ओनली सिल्वर लाइनिंग। Otherwise, the cases have been rising much faster than they rose the first time. तो ये जो यूके वेरिएंट है, this is B1.1.7. This is the genome sequencing of that UK variant. उसके बाद जो स्टेट की कोविड एक्सपर्ट कमेटी के हेड हैं डॉक्टर के तलवार, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नेम, दैट हु इज द हेड ऑफ स्टेट्स कोविड एक्सपर्ट कमेटी। तो के तलवार जो हैं इन्होंने ये जानकारी दी है। एंड only 2 samples showed for N44K variant. Basically this B.1.1.7 variant and N44K variant, these are the UK variants of coronavirus, और इनका पाया जाना ये शो करता है that the mutation has started happening in Punjabis as well. अभी कोई नया सीरो सर्वे अगर होगा तो हमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा प्रिवेल कर चुका है, बिकॉज द सैम्पल साइज इज स्मॉल बट स्टिल इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज द सैम्पल वॉज टेकन क्वाइट डाइवर्सली. A team from Ministry of Health and Family Welfare has also visited the state to review the increase in positivity. Right now, Punjab is accounting for the second highest number of cases in India. महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब में आ रहे हैं, और इसका आपको जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर तैयार करना है, बिकॉज अभी जो आपके पीसीएस के मेंस एग्जाम है उसमें यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द म्यूटेशन ऑफ वायरस, फ्रॉम जीनोम सीक्वेंसिंग. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दैट. और ऐसे में अगर आप उसमें ये एक पॉइंट मेंशन कर देंगे दैट इन पंजाब ऑल्सो इन द लेटेस्ट सर्वे more than 80% of samples have shown the UK variant, then it can add to your marks. तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अच्छा हो जाता है. नेक्स्ट, स्पेशल कॉइन्स एंड स्टैम्प टू मार्क 400th एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी. गुरु तेग बहादुर जी जो कि 9th सिख गुरु थे, उनकी 400th बर्थ एनिवर्सरी का ये साल है जो हम मना रहे हैं, और इस मौके पर स्पेशल कॉइन्स और स्टैम्प जो हैं वो इशू किए हैं. किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ अप्रोच्ड द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अप्रोच किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ताकि वो एक डिज़ाइन जो है वो बनवा सके उनसे कॉइन्स, पोस्टेज स्टैम्प और एनवेलप के लिए, जो कि इस मौके पर लॉन्च किया जाएगा. तो गुरु तेग बहादुर जी इज़ इन न्यूज़ फॉर दिस रीज़न. तो आप पीसीएस मेंस के एग्ज़ाम में स्पेशली, आई एम सेइंग दिस बिकॉज द एग्ज़ाम इज़ जस्ट नेक्स्ट वीक, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन Punjab history and culture, or specifically you can expect a question on Guru Tegh Bahadur ji or something close to that, right? तो SGPC ने अपने डिज़ाइन में प्रपोज किया है इमेज ऑफ गुरुद्वारा गुरु के महल,
with a slogan dedicated to 400th anniversary of the Guru and year 1621 to 2021 at the bottom. So 1621 was the year when Guru Tegh Bahadur Ji was born. गुरुद्वारा गुरु के महल की क्या इंपॉर्टेंस है? ये गुरु जो गोल्डन टेम्पल है उससे कुछ ही दूरी पर है एंड इट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु तेग बहादुर जी. सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट हियर. इसके लिए एसजीपीसी ने अलग से स्पेसिफिकली क्राफ्टेड गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी जो है वो बनाने प्रपोज किए हैं ऑन दिस पर्टिकुलर ओकेजन. और एसजीपीसी की प्रेसिडेंट कौन है? बीबी जागीर कौर. So all these facts, all these pointers you can add to your answers to make them rich. Next, Abohar gets ODF++ status. Abohar जो कि पंजाब में है, अलग से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी है इसकी. So it has got ODF++ status. ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री. ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि जहाँ पर ओपन में खुले में डेफिकेट नहीं किया जाता, जहाँ पर सारे टॉयलेट्स बने हुए हैं, दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस. लेकिन ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस जो है ये तो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर दिया जाता था. सो व्हाट इज ODF++? ये जो प्लस प्लस वाला कंपोनेंट है इट हैज कम फ्रॉम स्वच्छ भारत मिशन 2.0 या सेकेंड स्टेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. स्वच्छ भारत मिशन जो पहले वाला था उसमें टारगेट था ODF बनाना, यानी कि सभी को टॉयलेट्स प्रोवाइड कर देना ताकि एटलीस्ट ओपन डेफिकेशन करने की जरूरत ना पड़े. लेकिन अब उससे नेक्स्ट फेज में जब हम आ गए हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0, अब टॉयलेट्स बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे हम जा रहे हैं दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड गार्बेज कलेक्शन. तो जो जिन स्टेट्स ने उनको भी अच्छे से कर लिया है या जिन शहरों ने उन स्टेप्स को भी अच्छे से कर लिया है, वेस्ट ट्रीटमेंट अच्छे से करना शुरू कर दिया है, वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स करना शुरू कर दिया है, इस तरह की जो शहर हैं उनको हम ODF++ का स्टेटस दे देते हैं. सो दैट मीन्स अबोहर हैज़ डन दिस इन द स्वच्छ सर्वेक्षण. स्वच्छ सर्वेक्षण में अबोहर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ODF++, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि पहले इसे कभी फिल्दीएस्ट टाउन भी कहा जाता था, बहुत गंदा शहर भी कहा जाता था. बट नाउ द सेम टाउन हैज़ गॉट ODF++ स्टेटस. तो जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका ब्रेन चाइल्ड था एक प्रोजेक्ट चोखो अबोहर प्रोजेक्ट. चोखो अबोहर मीन्स, चोखो इज़ अ वर्ड टेकन फ्रॉम राजस्थानी. चोखो मीन्स बहुत अच्छा या बहुत साफ. तो चोखो अबोहर प्रोजेक्ट के तहत MC had initiated efforts to wash the stain of being on the list of dirty cities. अबोहर को one of the filthiest towns या dirty cities कहा जाता था, लेकिन इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया. इसके तहत किया क्या गया? सैनिटेशन स्ट्रक्चर वॉज कम्प्लीटली ओवरहॉल्ड. नए टिपर्स परचेज किए गए, JB परचेज की गई, हैंड पुल्ड रिक्शाज रेडीज परचेज की गई ताकि गार्बेज कलेक्ट किया जा सके. एंड रिक्रूटमेंट ऑफ मोर देन 100 सैनिटेशन वर्कर्स, यानी कि नया स्टाफ रिक्रूट किया, नई इक्विपमेंट लगाई गई, पूरी तरह से ओवरहॉल किया गया, जिसकी वजह से ये सारा जो चेंज है वो देखने को मिला है. मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए गए स्टाफ को ताकि वो शहर को ज़्यादा से ज़्यादा साफ करने के लिए जो है प्रेरित हो सकें. आभा नगरी बनाने के लिए से अबोहर को आभा नगरी, आभा यानी कि ग्लोरियस नगरी बनाने के लिए कोशिश की गई. 8 स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं विद 7 स्टार कैटेगरी, जो कि अब कंप्लीट कर लिए गए. तो बेसिकली ऑल दीज जो पॉइंटर्स हैं ये आपको कैसे हेल्प करेंगे? इफ़ यू गेट टू राइट एनीथिंग ऑन स्वच्छ भारत मिशन, इफ़ यू गेट टू राइट एनीथिंग ऑन द क्लीनलीनेस और स्टेट ऑफ क्लीनलीनेस, यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल. स्वच्छ भारत मिशन 1, स्वच्छ भारत मिशन 2, ODF++ में क्या क्या किया जा सकता है. और इफ़ यू गेट एनी क्वेश्चन ऑन एथिक्स एंड गवर्नेंस, जिसमें आपको अपने सजेशन पूछे जाएं दैट इफ़ यू आर अपॉइंटेड से so and so officer in a particular town, what can you do for and it is the filthiest town, so what can you do for promoting cleanliness there? You can say recruiting new staff, getting new equipments, and with that you can mention a point just like it has been done in Abohar Municipal Corporation under the Chokho Abohar project, which is the brainchild of Chief Minister Captain Abhinder Singh. So it can add a lot of weight to your answers. That is the purpose of this. Most of the news that we are discussing in these modules in weekly current affairs, they are not most of the news, they are not news unto themselves. They are basically value addition points for whatever you have already studied, or they can only act as value addition. They are not news unto themselves. कुछ न्यूज़ होती हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं
जो छोटे छोटे करंट अफेयर्स होते हैं, दे एक्ट एज वैल्यू एडिशन टू योर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड और एग्जिस्टिंग आंसर्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020, पंजाब मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज गुरदेव सिंह रुपाणा। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 जो कि लिटरेचर का काफ़ी बड़ा अवार्ड माना जाता है, इसे 2020 के लिए पंजाब के शॉर्ट स्टोरी राइटर गुरदेव सिंह रुपाणा को दिया गया है। सो द नाउ दिस पर्सनैलिटी बिकम्स इम्पॉर्टेंट। किस पर्टिकुलर बुक के लिए इन्हें दिया गया है? ही हैज़ बिन गिवन दिस अवार्ड फॉर his anthology of stories known as Aam Khas. So his anthology of stories known as Aam Khas has been awarded the Sahitya Academy Award. It is about the ordinary, the extraordinary, Aam and Khas. So थोड़ी सी इसके बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पर। See, this is in detail, so you can study it. अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, एंड रजिस्टर करके देन यू कैन डाउनलोड दिस। वी ऑल्सो हैव अवर ऐप अभिपीडिया ऐप, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे जाकर भी आप खुद को रजिस्टर करके ये सारी वीडियोस वहाँ पर भी देख सकते हैं। एक जगह पर सारी वीडियोस कंपाइल्ड हैं, एंड यू कैन ऑल्सो हैव एक्सेस टू दिस PDF फॉर द लास्ट 7-8 मंथ्स जब से हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। सो ये जो आम खास है, इट टेल्स द स्टोरीज ऑफ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टोरीज ऑफ दलित्स, इमिग्रेंट लेबरर्स एंड स्लम ड्वेलर्स। और इसने पहले ढाहन प्राइज 2019 भी जीता हुआ है। सो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आम खास किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में है, यानी कि सोशल इनइक्वालिटी के बारे में है, दलित्स, इमिग्रेंट लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स के बारे में, यानी कि क्लास डिवाइड और कास्ट डिवाइड दोनों ही ये जो है वो शो करता है। आम खास यानी कि प्रिविलेज्ड, आम यानी कि अंडर प्रिविलेज्ड, इस तरह की कोई एक एंथोलॉजी जो है इन्होंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। सो दिस इज इन डिटेल अबाउट मिस्टर रुपाणा, राइट। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट विनर्स रहे हैं युवा पुरस्कार की कैटेगरी में जो रहा है, दैट इज मलाहा तो बिना, इट्स अ पोएट्री बाय दीपक कुमार टल्लेवान, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? फुल्लां दा शहर, रिटन बाय करनैल सिंह कोमल। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट एज वेल फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो पंजाब में अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। नायब तहसीलदार का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, these tidbits and these pointers news, they are very important. Next, NGT panel, water quality in drains of Malwa belt is poor. NGT यानी के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था पंजाब की वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए, और उन्होंने ये कहा है कि पंजाब के जो ड्रेन्स हैं मालवा बेल्ट में, मालवा बेल्ट यानी कि द एंटायर बेल्ट टू द साउथ ऑफ रिवर सतलुज, उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 14 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उन सब में ड्रेन्स में जो वाटर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर पाई गई है। ज़्यादातर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में? मोगा, फाजिलका, फिरोजपुर, फरीदकोट एंड मुक्तसर। सो द एक्सट्रीम साउथ एंड साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, उनमें वाटर क्वालिटी जो ड्रेन्स में बहुत ज़्यादा पुअर पाई गई है। और उस पैनल के चेयरपर्सन है जस्टिस जसबीर सिंह, चेयरमैन ऑफ द मॉनिटरिंग कमेटी विच वॉज अपॉइंटेड बाय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो पंजाब, जिसका हमें ऑलरेडी पता है, पंजाब डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब में पानी की वैसी बहुत कमी है, और जितना पानी है भी वो भी बहुत ज़्यादा कंटैमिनेटेड होता जा रहा है, आइदर ड्यू टू द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स और ड्यू टू द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वाटर एंड सीवेज इन एटलीस्ट 22 ड्रेन्स, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी जो हमने ODF++ को स्टडी किया, उसमें एक ये भी कंपोनेंट होता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो हर जगह एस्टैब्लिश किए जाएं, कि बिना ट्रीट किए जो सीवेज है उसको सीधा ड्रेन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाए सारे शहरों में तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक भी हो सकती है, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अनट्रीटेड सीवेज वाटर को सीधा ड्रेन में छोड़ दिया जाता है। It is necessary to install sewage treatment plants at required places and to use them properly. So STPs is the need of the hour, sewage treatment plants. इसके अलावा कई ऐसी जगह जहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई है,
वहाँ पर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जो इंडस्ट्री है वो जितना भी हार्मफुल केमिकल्स वाला पानी जो है वो सीधा ड्रेन में छोड़ देते हैं, उसे पहले इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को ट्रीट किया जाए, उसके बाद में उस पानी को छोड़ा जाए। A review of overall performance of sewage treatment plants was conducted and they were found inadequate. वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे थे, जहाँ पर प्लांट्स हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे थे, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर तो डायरेक्टली द वाटर इज बीइंग कंटामिनेटेड, वाटर इज बीइंग पोल्यूटेड। तो एनजीटी ने इसका बहुत बुरी तरह से कॉग्निजेंस लिया है और ये कहा है कि द स्टेट शुड डू मच मोर टू to operationalize the existing plants and to set up new plants in the state. To ensure proper operation and maintenance of the sewage treatment plants which had been commissioned by the local bodies. Local bodies ने इन्हें जिन्होंने कमीशन किया हुआ है वो टाइम से चलें भी, ये भी इंश्योर करना स्टेट का काम है। The tenders of contractors who do not work should be cancelled due to departmental action and work should be given to new companies. जो STPs कॉन्ट्रैक्ट पे दिए गए हैं, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स अच्छे से नहीं चला रहे हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल किया जाए, नए लोगों को दिया जाए। सो NGT इज क्वाइट you can say strict about this now. Municipal committees of the local government departments should make timely payment for the sewage treatment plants. The state government is considering that in future these sewage treatment plants should be paid for directly by the government. कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है बीच में ना आए, सीधा डायरेक्टली गवर्नमेंट उनको पे करे, ताकि कोई भी किसी तरह का मिसमैच ना हो, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। अगर वो ऐसा करते तो they would have been operationalized, they would have been maintained really well, उनकी पेमेंट टाइम से हो रही होती, पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो किसी भी तरह से अपना काम जो है वो किसी भी तरह की डिरेलिक्शन ना दिखाते। बट नाउ दैट ऑल दैट इज हैपनिंग, एनजीटी हैज़ बिकम स्ट्रिक्ट एंड इट हैज़ issued orders to the state that all these things should be kept in order. So this is all that we have to discuss in this week's Punjab current affairs. ज़्यादातर जो न्यूज़ थी वो थोड़ी सी you can say towards governance side they were, so they can be really good fodder for your writing material, and some of the news are also relevant for your MCQ point of view. Right, so this is all that we have to discuss. Also, all the very best to all of you who are appearing for Punjab Civil Services Executive Mains examinations. Thank you and all the best.